सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में कुछ आइटम्स है जो मैं मार्क कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक ये आइटम, एक ये प्रीपेड रेंट, ठीक है, फिर यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग, एक्यूमुलेटेड, मतलब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले, बात एक ही, और एक ये अप्रेंटिस प्रीमियम। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो हमारे को कंफ्यूज करती हैं। मैं एक एक करके ये पांचों आइटम्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, अगर आपके पास एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ही भेजना है। ठीक है, और कहीं नहीं भेजना है, इसको ट्रेडिंग में नहीं भेजना, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही भेजना है। और आप अगर एक बात और नोटिस करो तो यही क्वेश्चन ऐसे, या जिसमें भी एडजस्टेड परचेजेस गिवन होते हैं वही वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में होता है और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं होता। तो इससे हमें एक रूल और याद आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें आपको एक जगह भेजनी होती है, वन प्लेस, और जो नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में चीज़ें होती हैं ये आपकी मिनिमम दो, और कुछ कुछ एडजस्टमेंट में तीन तीन इफेक्ट भी दिखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर वाली में तीन इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ऊपर अब वापसी ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। तो आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन नहीं है तो उसे इग्नोर करना, परचेजेस की जगह ही भेजेंगे एडजस्टेड परचेजेस, और क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें वो एडजस्टेड है। अगर आप एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें सारी चीज़ें कंसीडर करी जा चुकी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। प्रीपेड रेंट को बच्चे क्या करते हैं कि P&L अकाउंट में भेज देते हैं क्रेडिट साइड पे। आपको यहाँ पे नेचर आइडेंटिफाई करना है, नेचर। अब मैंने आपको बताया ये ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें एक जगह जाएंगी, तो प्रीपेड रेंट का नेचर होता है एसेट का, तो इसको एक ही जगह अगर भेजना है तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग इसको आप भेजेंगे। ठीक है, तो इसको आप P&L अकाउंट में नहीं भेजेंगे, इसको सीधा बैलेंस शीट में एसेट में भेजेंगे। सिमिलरली वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो इसको एक ही जगह पर हमने भेजना है, और कहाँ भेजेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर। इसका नेचर क्या है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का जो नेचर होता है वो लाइबिलिटी का होता है, तो इसको आप सीधा बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में भेजेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी आपने एक ही जगह फिर भेजना है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो ढूंढेंगे। तो एज पर द नेचर कोई भी प्रोविजन होगी वो आपकी लाइबिलिटी होगी, तो इसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पर भी भेज सकते हैं, या फिर हम इसको एसेट में से डेप्रीसिएशन की तरह माइनस भी कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो तरीका वो फॉलो किया गया वो यही वाला तरीका फॉलो किया गया, फर्नीचर में से माइनस कराएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को माइनस कराएगा। तो बुक में ये तरीका फॉलो किया गया, अदरवाइज आप इसको लाइबिलिटी में भी भेज सकते हो माइनस ना कराने की जगह। ठीक है, बट हमारी बुक में ये वाला तरीका है तो हम इसी अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। फिर यहाँ पे अप्रेंटिस प्रीमियम मतलब हमने कहीं छोटा मोटा काम करा है, इंटर्नशिप करी है या कुछ भी करा है, कहीं कुछ काम सीखने गए हैं और हमें कुछ पैसे मिल गए हैं, तो काइंड ऑफ ये इनकम है, तो P&L अकाउंट में क्रेडिट में आप इसको भेज देंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब एक एक करके हम नीचे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले पॉइंट में आपको बोल रहे हैं सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ 1000 वर अनपेड विच आर टू बी प्रोवाइडेड। तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हमें करनी आती है, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कर लेंगे। बैलेंस इन द अकाउंट इंक्लूडेड 800 पेड इन एडवांस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीपेड सैलरी का भी डेटा है, तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे। तो ये प्रीपेड सैलरी है, ये आउटस्टैंडिंग है। इसका नेट इफेक्ट मत निकाल देना, 200 रुपये अलग अलग ही इसको सॉल्व करेंगे। इंश्योरेंस इज प्रीपेड, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, ये इसका भी इफेक्ट हमें आता है। डेप्रीसिएशन हमें करनी आती है 10% ऑन ओरिजिनल, तो 60,000 आपकी ये एड कॉस्ट मतलब ओरिजिनल है, 60,000 का 10% निकलेगा, तो डेप्रीसिएशन आपकी आएगी 6,000, और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा तो प्रोविजन आपकी 18,000 हो जाएगी, उसमें ये 6,000
ऐड हो जाएंगे। बिल्डिंग का 5% डेप्रीसिएशन निकाल देना, ये बिल्डिंग है 1,50,000 का 5% होता है 7,500। ठीक है, ईजी है ये भी। स्टॉक ऑफ 1,500 वॉज टेकन बाय अशोक। ये एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे देखने को मिले और आपको एग्जाम में भी ये मिल सकती है। तो परचेजेस में से माइनस करेंगे और साथ साथ ये ड्राइंग्स है। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, स्टार लगा लो। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो आपको डेटर्स ढूंढने, ये 25,000 के हैं, इसका आप 10% निकालोगे, सीधा 2,500 का आपका न्यू प्रोविजन मिल गया। बस यही काम हमारे को है। एडजस्टमेंट्स अच्छी हैं, कम है और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, तो हम फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर परचेजेस और ब्रैकेट में लिखेंगे एडजस्टेड, क्योंकि ये हमारी एडजस्टेड परचेजेस हैं। और ये आप यहाँ पर लिख दोगे कितनी हमारे को गिवन है 290 की। और इसमें ड्राइंग्स माइनस करेंगे क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स लेकर गया है, तो वो आप यहाँ पर माइनस कर देना 1,500। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 288,500। जब भी एडजस्टेड परचेज आएगी तो यहाँ पर आपको क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा और इवन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये हम लिखेंगे 529,500, ये क्वेश्चन से देखना है। और इसके बाद मेरे को दिख रही है वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो क्वेश्चन में है ट्रायल बैलेंस में, वो बैलेंस शीट में देंगे, यहाँ नहीं जाएंगी। तो वेजेस आपकी 10,000 है और रीज़न मैंने डिस्कशन पार्ट में बताया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, बड़ी साइड का टोटल करना है। बड़ी साइड का टोटल ये आ रहा है 529,500 और बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी करेंगे। इसमें से ये दोनों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट CD आपकी बैलेंसिंग फिगर है और ये अपने पास कितनी आ जाएगी 2,31,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें से ये दोनों आइटम सब्ट्रैक्ट करी 231 आएगा। तो ये जो दिख रहा है ये आपकी स्क्रीन पर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है। नेक्स्ट स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, P&L अकाउंट की स्टार्टिंग कर दी है हमने, ये हमारा P&L अकाउंट बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,31,000, ये P&L अकाउंट स्टार्ट हो गया। अब हम डेबिट साइड पे खर्चे वगैरह उतारने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा सैलरी। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में सैलरी दिखी है तो ये 5,000 की है, लेकिन इससे रिलेटेड पॉइंट नंबर 1 में एडजस्टमेंट गिवन है। एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट गिवन है 1,000, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और उसके बाद उसने हमें प्रीपेड सैलरी की कुछ एडजस्टमेंट दी है, तो वो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये इसका नेट इफेक्ट कितना आएगा 5,200 आएगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर मैं लिखूँगा बैड डेट्स, मुझे क्वेश्चन में बैड डेट्स दिखाई दे रही हैं 2,000 रुपये की, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फिर मैं प्रोविज़न बनाऊँगा तो ऐड करूँगा न्यू प्रोविज़न, जो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है, 5th एडजस्टमेंट है प्रोविज़न वाली। तो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन में बताया था ये 2,500 डायरेक्ट डेटर्स का मैंने ये निकाला था, तो 4,500 ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे खाली रेंट हमारे को गिवन है, तो रेंट लिख देंगे 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिख रहा है इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस अपने पास है 5,000 का और इससे रिलेटेड मुझे एडजस्टमेंट गिवन है सेकंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस वाली, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा 2,000 का, तो ये 3,000 हो जाएगा। इसके बाद हम लगानी स्टार्ट करेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, तो ये डेप्रीसिएशन लगा देते हैं भाई। फर्नीचर पे और बिल्डिंग पे लगानी है, तो फर्नीचर बिल्डिंग ये रहा, फर्नीचर 6,000, बिल्डिंग 7,500 और फिर है 13,500 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब हम क्रेडिट साइड पे देखेंगे, तो क्रेडिट साइड पे मुझे दिख रहा है अप्रेंटिस प्रीमियम। ठीक है, तो बाय अप्रेंटिस प्रीमियम इनकम में डाल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया ये कहीं हमने काम वगैरह किया है तो कुछ इनकम हमें जनरेट हुई है, तो ये 500 रुपये की इनकम मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सभी आइटम्स, अगर कुछ भी मिसिंग नहीं है तो हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, ये बड़ी साइड है, इसका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 231,500। बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी किया 231,500 और यहाँ लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ज़रूर लिख देना। ठीक है, ये मार्क्स होते हैं यार, लैंग्वेज वगैरह ना पूरी लिखा करो अपने आंसर की। तो इसमें से ये 1 2 3 4 5 ये पाँचों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 2,03,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपना नेट प्रॉफिट है। P&L अकाउंट आपके सामने है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल, तो मुझे क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 30,000 की और इसमें मैं ऐड करूँगा नेट प्रॉफिट जो मैंने अभी अभी निकाला है, तो वो कितना था 2,00,000
300 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है मुझे कि बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट देखो खाली 30,000 रुपये करी है और कमाई मतलब कितनी ज़्यादा कर ली, 2 लाख रुपए कमा लिए सिर्फ 30,000 रुपये लगा के। मतलब क्या क्या बिजनेस हो सकता है ये जिसमें इतनी 6-7 गुना हमारी कमाई हो गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करते हैं भाई। अब हम लोग ड्राइंग्स देख रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग मुझे दिख रही है 5,000 की, और वो जो गुड्स लेकर गया था एडजस्टमेंट वाले 1,500 रुपये को वो गुड्स लेकर गया, तो 6,500 ये ड्राइंग्स के मैं सबट्रैक्ट करूँगा। तो ये तीनों आइटम्स का जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 223,800, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ट्रायल बैलेंस से मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस जो एक जगह भेजनी थी वो मैं यहाँ भेजूँगा लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। और फिर मैं लिखूँगा भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे को क्रेडिट बैलेंस में गिवन है 20,000 रुपये के, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एडजस्टमेंट वाली है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1,000 की। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा तो मेरे को प्रीपेड सैलरी याद आ गई क्योंकि ये इसी एडजस्टमेंट का पार्ट था, तो मैं फटाफट से लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो ये 800 लिखा। फटाफट से एक और चीज़ ध्यान आ रही है जो मुझे लगता है यार आप भी भूल जाते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है यार बच्चे भूलते हैं ये कुछ चीज़ें लिखनी, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया करो, जैसे ही याद आए लिख लिया करो। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हम एसेट्स ऊपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्डिंग हमें क्वेश्चन में से देखनी है, वो है 1,50,000 की, और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना था, तो डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे 7,500 का, तो 142,500 ये मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद मैं फर्नीचर लिखूंगा। फर्नीचर में मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में बच्चे गलतियाँ करते हैं। फर्नीचर में ध्यान रखो आपको 60,000 का फर्नीचर है, इसमें से हमें डेप्रीसिएशन माइनस करना है। तो यहाँ पे एक तो वर्ड लिखना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लैंग्वेज है। पुराना प्रोविजन 12,000 का जो ट्रायल बैलेंस में था, और 6,000 का करंट डेप्रीसिएशन, तो सारा का सारा प्रोविजन हो जाएगा 18,000 का। तो ये आप माइनस कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 42,000 रुपीज़ का, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जो हमारे को प्रीपेड रेंट था ट्रायल बैलेंस में, तो वो एसेट में भेजना था, तो वो हम यहाँ पर भेज देंगे एक ही जगह, 3,000 रुपये प्रीपेड रेंट जो ट्रायल बैलेंस वाला है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में से मेरे को प्रोविजन माइनस करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में खाली प्रोविजन थी डाउटफुल डेट्स वाली, तो वो कितनी हो जाएगी 25,000 और 10% ही बोला था, तो 2,500, तो ये हो जाएगा 22,500 रुपीज़, ठीक है। और आइटम्स भी हैं हमारे पास, तो और आइटम्स एक बार ही मैं चेक करता हूँ कुछ हमारा रह तो नहीं गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस रह गई थी अपने को, एडजस्टमेंट में गिवन है ये प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये की, तो ये मेरी एसेट्स में रह गई थी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और इसके बाद ज़रा आप टोटल वगैरह करोगे तो आपका टोटल जो है वो मैच कर जाएगा बुक से भी, और आपकी दोनों साइड से मैच कर जाएंगी। तो कोई भी साइड कर लो, 250 to 800 आएगा, ठीक है। और ये भी कितना आएगा 250 to 800 रुपीज़, ठीक है। तो बैलेंस शीट आपके सामने है। तो इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएगी, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ आ जाएगी। कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और चैनल को वीडियो को शेयर करने यार, चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।